वेलकम टू जिज्ञासु ऑनलाइन क्लासेस। आज बच्चों मैं पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। पीरियोडिक टेबल में भी इन जनरल स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल याद करते हैं। जरूरत होती नहीं है उसकी, आपको कुछ ग्रुप्स की और कुछ पीरियड्स की जरूरत होती है। किसकी जरूरत है उस पर आपको फोकस करना है। तो पहले तो आपको मैं बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पीरियोडिक टेबल है आपको ऐसे जस्ट याद रखना है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ते हैं आज के डेट में, एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोस्टली ने दिया था जिसमें 18 ग्रुप होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं। कितने ग्रुप? 18। पीरियड कितने होते हैं? 7। तो जो पीरियोडिक टेबल है आपका, पीरियोडिक टेबल आपको इसमें सबसे पहला चीज क्या करना है बेटा? 18 ग्रुप, 18 ग्रुप एंड पीरियड कितने हो गए? 7 पीरियड, 7 पीरियड। आपको ये याद रखना है, in the modern periodic table there are 18 groups and 7 periods। बेसिकली ये 18 ग्रुप और 7 पीरियड याद रखने के बाद आपको कुछ चीजें और याद रखनी है, उसके बाद मैं पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको बताऊंगा। टोटल जो ग्रुप होते हैं 18 ग्रुप के अंदर देखो आपका इस तरह से कुछ डिवाइडेड होते हैं। आप ध्यान देना बच्चों। सबसे लेफ्ट में आपका एस ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक लेफ्ट में। मिडिल में होते हैं आपके डी ब्लॉक, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड सबसे राइट में आपका होता है पी ब्लॉक। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट देखो क्या है, एस ब्लॉक आपको याद करना है। एस ब्लॉक के अंदर आता है ग्रुप 1 एंड 2, ग्रुप 1 एंड 2। पी ब्लॉक आपको याद करना है। पी ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक होता है? 13 टू 18। 13 ग्रुप से शुरू करते हैं एंड 18, 30, 14, 15, 16, 17, 18। तो टोटल जो आपको लर्न करना है बच्चों, वो देखो आपको ये दोनों ग्रुप याद करना है एंड पी ब्लॉक आपको याद करना है 13 टू 18। जो डी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक के अंदर आपको याद रखना है 3D ट्रांजिशन सीरीज। कौन सा पार्ट याद रखना है? 3D ट्रांजिशन सीरीज। ये याद रखना है, इसकी जरूरत होती है हमें। चाहे वो आप 11th का पेपर दे रहे हो, 12th का दे रहे हो, या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का आप पेपर दे रहे हो, चाहे वो जेई हो, नीट हो, एनीवन। तो आपको बच्चों समझ में आ गया क्या क्या लर्न करना है। एफ ब्लॉक के 2 ग्रुप्स होते हैं, दोनों ग्रुप याद रखने हैं। डी ब्लॉक में कंप्लीट टेबल याद करने की आपको जरूरत नहीं है, 3D ट्रांजिशन सीरीज याद रखना है एंड पी ब्लॉक आपको याद रखना है। नाउ अब 1 बाय 1 ग्रुप करके आपको मैं बताता हूँ कैसे याद करना है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल को याद करने में बच्चे बहुत डिफिकल्टी फील करते हैं। जबकि ऐसा नहीं है, आप लर्न करो बहुत आसानी से ग्रुप लर्न हो जाते हैं। तो मैं आज ट्रिक्स आपको बताने जा रहा हूँ जो आई थिंक 5 टू 7 मिनट, मैक्सिमम 5 टू 7 मिनट के अंदर आपको इतनी ग्रुप्स आपको याद हो जाएंगे साथ साथ, राइट। सो नाउ आई विल स्टार्ट। सबसे पहले आपको छोटे छोटे चीज समझते भी जाना है। सबसे पहले आपको देखो ग्रुप 1, ग्रुप 1 आप अगर नाम याद कर सको तो वेल एंड गुड। इसको बोलते हैं अल्कली मेटल, अल्कली मेटल। साथ में थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी बता दे रहे हैं, अल्कली मेटल। क्वेश्चन आता है कि वाई ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्कली मेटल। अल्कली मेटल का मतलब होता है बिकॉज देयर ऑक्साइड्स। क्वेश्चन अगर आपको पुटअप कर दिया जाए कि वाई ग्रुप 1, वाई ग्रुप 1 एलिमेंट, वाई ग्रुप 1 एलिमेंट्स are called alkali metal, राइट। अल्कली मेटल इसे क्यों कहते हैं? बहुत सिंपल आंसर आप लिख सकते हो बच्चों, बिकॉज they are oxides, because they are oxides and hydroxides are basic in nature। याद हो गई बच्चों, are basic in nature। पूछा क्या गया क्वेश्चन आपको कि ग्रुप 1 एलिमेंट का नाम अल्कली मेटल क्यों होता है? तो आंसर सिंपल हो गया, बिकॉज देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। जैसे हमने लिखा बिकॉज देयर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, तो बच्चा सोचेगा कि अब इस ग्रुप में एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। तो देखो एलिमेंट कौन से हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम,
पोटासियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इनके ऑक्साइड्स Na2O हाइड्रोक्साइड्स NaOH, K2O KOH, Rb2O RbOH, CS2O सीजियम ऑक्साइड एंड सीजियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो जितने भी ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, hence group 1 elements are called alkali metals। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि ग्रुप 1 एलिमेंट का नाम क्या है, अल्कली मेटल, राइट। सेकेंड, इसी तरह से ग्रुप 2 का भी एक अलग से नाम होता है, तो एक बार पहले वो क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ग्रुप 2 नाउ सेकेंड क्वेश्चन है ये, ग्रुप 2 एलिमेंट्स are called alkaline earth metal, are called alkaline earth metal। अब थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, देखो अल्कलाइन बेसिक अर्थ के क्रस्ट में पाया जाता है, तो आंसर एक लाइन में लिख देना, because they are oxides and hydroxides are basic in nature and found in the earth's crust, तो ये सेकंड क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रुप 2 एलिमेंट का नाम क्या हो गया, अल्कलाइन अर्थ मेटल, बिकॉज देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, एंड अर्थ क्यों लगाया गया, फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। अब आपको बेसिकली ये तो जस्ट एलिमेंट का रीजन हो गया, नोट कर लो आप, 1 मिनट लगेगा। अब हमें सीखना है कि किसी भी एलिमेंट को कैसे लर्न करना है, बहुत सिंपल वे में आप देखो याद करोगे। तो देखो अभी मैंने बताया था कि एस ब्लॉक के अंदर, अभी मैं एक अगले लेक्चर में मैं आपको ये भी बता दूंगा बच्चों कि कैसे ब्लॉक फाइंड कैसे करते हैं, कैसे ग्रुप फाइंड करते हैं, कैसे पीरियड फाइंड करते हैं, अगले लेक्चर में बताऊंगा, तो आपको अगला लेक्चर मिस नहीं करना है। एस ब्लॉक के अंदर देखो आपके दो ग्रुप्स हो गए, सबसे पहले ग्रुप 1 हो गया एंड सेकेंड ग्रुप 2 हो गया। हमने ये सीख लिया कि ग्रुप 1 का नाम क्या हो गया, अल्कली मेटल, एंड ग्रुप 2 का नाम क्या हो गया, अल्कलाइन अर्थ मेटल। आप जितनी बार लिखोगे आपको उतने अच्छे से याद होती चीजें। अब ग्रुप 1 एलिमेंट के अंदर, एलिमेंट देखो मैं लिख रहा हूँ, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ग्रुप 2 के अंदर एलिमेंट होंगे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। अब बच्चों को प्रॉब्लम क्या है, कैसे पता चलेगा, कैसे हम इतना जल्दी याद कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, आप कैसे इतना जल्दी याद कर सकते हो बच्चों, मेरे से भी जल्दी आप याद कर सकते हो, कैसे? अब आप देखो इसमें एक छोटा सा पॉइंट बनाते हैं राइम्स में, राइम के थ्रू आप करो। देखो, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, या हमारी की जगह देखो यहाँ पे क्या आ सकता है, जैसे मान लो कोई गर्ल्स है, चाइल्ड है, कोई लड़की है, भगवान से प्रे कर रही है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं बच्चों, ऐसे भी हम कर सकते हैं, हमारे की जगह हलीना, कोई लड़की का नाम ले लिया, हलीना करो रब से फरियाद। हालांकि बड़ा सिंपल वे में आपको बताया था, सबसे पहले हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, याद हो गई बच्चों, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। अब फरियाद करते करते देखो क्या हुआ, सेकंड ग्रुप पे अगर फरियाद करने के बाद आते हैं तो ध्यान देना क्या हुआ, रिलेट करना है।
बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, बेरियम। बेरिलियम, बेरिलियम का मतलब क्या हो गया? बेरिलियम, ध्यान देना। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, राइट। बेटा मांगे क्या? कार, स्कूटर, बाप राजी। अगर बाप के पास पैसा है तो राजी हो गया, और अगर बाप के पास पैसा नहीं है तो बाप रोए। सो बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। इसी तरह से अगर हम आते हैं 13th ग्रुप में, तो देखो 13th ग्रुप, 13th, इसको बोलते हैं बच्चों बोरोन फैमिली। बोरोन फर्स्ट एलिमेंट के नाम पे होता है, इसका नाम बोरोन फैमिली। तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अब देखो कितना इजी है, आप BALGAINTL, थैलियम। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। मान लो कोई बच्चा घर से बाहर जा रहा है, मार्केट में जा रहा है, उसके पिताजी ने कहा बच्चों कुछ सब्जी ले आना। जनरली आप लोग भी बच्चों जाते होंगे, हो सकता है कभी मम्मी पापा ऐसा बोल गए हो। उन्होंने एक थैला पकड़ा दिया और बच्चों को क्या सजेस्ट किया, देखो, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। आपको बैगन खरीदना है, आलू खरीदना है, गाजर खरीदना है, और थैले के अंदर रखना है। तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बैगन, आलू, गाजर, इंडियम, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। नाउ 14th ग्रुप, इसको बोलते हैं बच्चों कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली। एलिमेंट देखो लिखा मैंने, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। कैसे याद करोगे आप? देखो काशी, काशी बड़ा फेमस जगह है, काशी विश्वनाथ। काशी गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु। क्योंकि काशी क्या है, धर्म स्थल होता है। तो जनरली संत और प्रभु कहाँ जाएंगे? काशी ही जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे। तो जनरली यहाँ पे मैंने क्या बना दिया कि काशी गए संत, काशी, काशी गए संत प्रभु। उसी तरह से अगर हम 15th ग्रुप की बात करें बेटा, बहुत आसान है। 15th ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, या इसी का एक दूसरा नाम होता है पिकोजीन, पी निकोजीन। पी साइलेंट होता है इसमें, निकोजीन। निकोजीन केम फ्रॉम द लैटिन वर्ड निकोनाइड, केम फ्रॉम द लैटिन वर्ड निकोनाइड। And niconide means suffocating, irritating inhalation, suffocating, irritating inhalation. And element is nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. बहुत आसान है, देखो ध्यान से। नेहा, प्रीति, ऐश्वर्या, सब भिखारी। क्या बोला मैंने? नेहा एन, नेहा एन, पी प्रीति, ऐश्वर्या सब भिखारी। नेहा, प्रीति, ऐश्वर्या सब भिखारी, सिंपल। अगेन 16th ग्रुप, अगर हम 16th ग्रुप की बात करें बेटा, 16 इसको बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली। कैलोजेंस भी बोलते हैं इसको। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टैलूनियम, पोलोनियम। जब आप स्कूल में एग्जाम देने जाते हो, अभी तो स्कूल बंद है लॉकडाउन में, और अभी तो बहुत मस्त हो करके बच्चे नकल भी करते हैं, बट जब आप स्कूल जाते थे तो कुछ स्कूल में टीचर्स बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। रीजन कि बच्चे नकल करने में हेल्प करते थे, टीचर को नकल करने में बच्चों को हेल्प करते थे। तो बच्चे क्या करते थे, टीचर बच्चों को क्या कहते थे कि बेटा नकल कर लो, शोर नहीं होना चाहिए, आवाज नहीं होना चाहिए, राइट, आवाज नहीं होना चाहिए। आप नकल कर सकते हो, खूब करो। बाहर से कोई आया तो उनको ऐसा पता चले कीप साइलेंट है, बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने, उस टीचर ने बच्चों को क्या बताया, ओ स्टूडेंट, ओ सावधानी से टीपो, सावधानी से टीपो,
ओ, सावधानी से टीपो, आराम आराम से आप टीपो, नकल करो, दूसरा टीचर ना देख ले, दूसरे कोई दूसरे अदर सेक्शन के बच्चों ने नहीं देखे। उसी तरह से बच्चों देखो आपके पास 17 ग्रुप है, इसको बोलते हैं हेलोजेंस। हेलोजेंस, हेलोजेंस का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट, सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट। सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट का मतलब, एलिमेंट देखो ये हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टार्टिन। अब इसमें भी देखो एक कहानी बन सकती है। कैसे? लॉकडाउन में जनरली बच्चे घर से बाहर नहीं निकलते हैं, तो उनके पास एक ही ऑप्शन होता है, सोसाइटी के नीचे अपने ग्राउंड में उतरते हैं, फील्ड में खेलते हैं। अब चूंकि ऐसा तो है नहीं कि सोसाइटी बहुत बड़ा सा प्ले ग्राउंड होता है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, जिसके पास जितना स्पेस है। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो क्रिकेट भी खेलता है और क्रिकेट में भी बॉल को यूज करता है। अब उसमें एक बच्चा हमारा बहुत प्यारा बच्चा है, लेकिन बड़ा तेज मारता है। जैसे तेज मारा, आंटी के घर में लगा, शीशा का विंडो था। सोच सकते हो आप क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखो मैंने क्या लिखा यहाँ पर, फिर कल बाहर आई आंटी। आंटी क्यों बाहर आएगी? जैसे शीशे में आवाज हुआ बाहर आई, तो फिर कल बाहर आई आंटी, और आंटी को देखते बच्चा डर जाता है, भागो भागो। बट आंटी कभी कभी बहुत अच्छी भी होती है। नाउ 18th ग्रुप, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, नोबल गैस एलिमेंट। नोबल गैस एलिमेंट, देखो एलिमेंट हो गए हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडोन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडोन। बहुत सिंपल है। हीना, नीना और करिश्मा के एक्सरे रंगीन। हीना, नीना और करिश्मा के एक्स रे रंगीन, एक्स रे रंगीन, राइट, एक्स रे रंगीन। हीना, हीना, नीना और करिश्मा के एक्स रे रंगीन। तो ये ग्रुप बेटा आपको याद करना है, कहां से कहां तक, फर्स्ट सेकेंड एंड 13 to 18। मतलब एस ब्लॉक आपको याद रखना है, पी ब्लॉक याद रखना है। एक बार मैं रिवाइज कराऊंगा इसको, ध्यान से देखोगे। सबसे पहले देखो एस ब्लॉक के अंदर आपको ग्रुप 1। अब आपको ग्रुप 1 याद है, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। तो देखो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। क्या हो गया, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। एक बार आप बच्चों बोलो खुद से, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। ग्रुप 1 हो गया। ग्रुप 2, ग्रुप 2, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी रहने देते हैं। 13th ग्रुप, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। 14th, कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टीन, लेड। काशी, काशी गए संत प्रभु। काशी गए संत प्रभु, भजन कीर्तन गाने। 15th, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नेहा, प्रीति, ऐश्वर्या सब भिखारी। नेहा, प्रीति, ऐश्वर्या सब भिखारी।
16 ग्रुप में आ जाते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ओ सावधानी से टीपो, ओ सावधानी से टीपो। 16 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। 18 ग्रुप हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। हीना, नीना और करिश्मा एक्सरे रंगीन। हीना, नीना और करिश्मा के एक्सरे रंगीन। तो देखो अब जल्दी से एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, बेटा मांगे, क्या मांगता है बेटा? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी का, जब पैसे हो, और पैसे नहीं हो तो बाप रोए। सो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। जैसे ही बच्चे बाहर घर से निकलते हैं, बाप ने थैला दे दिया बच्चों को, क्या कहा? बेटा इसमें से कुछ सब्जी ले आना। कौन सी सब्जी लाओगे? जो उनको पसंद होगा पिताजी को। तो बैगन, आलू, गाजर इन थैला, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमेशा प्रवचन देने का काम करते हैं। उस पर देखो बन गया काशी, काशी गए संत प्रभु, नेहा प्रीति ऐश्वर्या सब भिखारी, ओ सावधानी से टीपो। फिर कल बाहर आई आंटी, हीना, नीना और करिश्मा के एक्सरे रंगीन। आपको एस ब्लॉक याद करना है बच्चों, ये याद करना है। पी ब्लॉक एक और याद करना है, छोटा सा टर्म हम देखते हैं। एटॉमिक नंबर फ्रॉम 3D ट्रांजिशन सीरीज, 3D ट्रांजिशन सीरीज। 3D ट्रांजिशन सीरीज का मतलब कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने सिखाया था, जैसे एक एग्जांपल पहले आपको बता दूं, स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर 3D में आता है तो इसीलिए नाम दिया गया उसको 3D ट्रांजिशन सीरीज। तो स्पेशली आपको 3D ट्रांजिशन सीरीज याद करना जरूरी होता है। तो 3D ट्रांजिशन सीरीज के अंदर एलिमेंट होते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। एटॉमिक नंबर 21 से शुरू होता है बच्चों एंड 30 तक। सो 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। एटॉमिक नंबर 21 to 30। लड़के लड़की देखो आपस में बात कर रहे थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, जो आपके समय में चलते रहता है, हम लोगों के समय में नहीं होता था ज्यादा। तो लड़के लड़कियां आपस में बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? तो देखो क्या बात कर रहे हैं। लड़का कह रहे हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से कह रहा है, सुनो सुनो तुम विवाह कर लो। किससे? मुझसे। सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे। सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे। फिर ध्यान देना बच्चों, कोई नहीं कहेगा जानू। क्या कहा? बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड से कहा, कहानी सुना रहा था, आपस में बात कर रहे थे दोनों बच्चे। दोनों क्या कहा बॉयफ्रेंड ने? सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। क्योंकि जनरली जब लड़कियां बाहर जाती, कोई मान लो चिढ़ा रहा था, उसी को देख के बॉयफ्रेंड ने अपने गर्लफ्रेंड से कहा, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। तो आपको समझ में आ गया बच्चों क्या क्या याद करना है इसमें? क्या क्या याद करना है? आपको एस ब्लॉक एलिमेंट याद करना है, पी ब्लॉक